मुझे पहले बताओ कौन कौन डेट पर गया है लड़की के साथ। मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला हूँ, बस मुझे बता दो कौन कौन डेट पर गया है। गए हो? मैं भी गया हूँ। मैं अपनी वर्स्ट डेट का एक्सपीरियंस बताने आया हूँ। हाँ, मिल जाती है, इन कामों के लिए स्पेशली छुट्टी ली जाती है। तो ये बात रियल इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ है कि एक गाज़ियाबाद की हाई क्लास लड़की को मैं डेट पे लेके गया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उससे मेरी मुलाकात जिस तरीके से हुई थी वो तो नॉर्मली थी, वो तो बताने वाली नहीं है। फिलहाल हम लोग का डेट का प्लान बना। अब वो इतनी हाई क्लास थी ना, मतलब वो होती नहीं आई एम दिस आई एम दैट, ये वो दिस इज़ वो वगैरह, वो अपने बारे में बात करने वाली लड़की थी, सो हाई क्लास। और मुझे मिली, मैंने बातचीत करी, मैंने कहा आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन, ओह वाओ आई लव दिस, आई स्टैंड अप कॉमेडी, आई लव दिस इंस्टाग्राम आईडी शेयर, मैंने आईडी शेयर करी। हमारी चैटिंग शुरू हो गई रात में, 1.5 महीना हमारी चैटिंग चली। फिर मैंने कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं। इत्तेफाकन बरेली की थी वो, गाज़ियाबाद में उसने बीटेक किया तो कंप्लीट करके आई थी, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल घर पे थी। लेकिन हाई क्लास लड़कियों की ना एक क्वालिटी होती है कि वो लोग कहीं समझती नहीं है अपने आगे, ठीक है, वो अपने आप को सुपीरियर ही समझती हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उसने नाम लेने से मना किया है। मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे नाम का स्टैंड अप करने वाला हूँ। तो फिर अब मैं डिसाइड हुआ कि 11 अक्टूबर को हम लोग फिनिक्स मॉल में मिल रहे हैं। नहीं तो डिसाइड हुआ। अब ये बंदी ने पता है क्या कि इतनी चंट बंदी थी, ये ऑलरेडी एक डेट ख़त्म करके आई मेरे पास उसी लड़के के साथ मॉल में। मुझसे कही तुम मॉल पहुंच जाओ। मैं मॉल पहुंच गया, मैं वेट करने लगा। बोली अंदर हो जाना, बाहर मत रहना। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर ही खड़ा रहा, मैं तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। ये उसी बंदे के साथ में आई, उस बंदे ने उसे ड्रॉप करा और उतर के जैसे ही आई मेरा मन किया था उस बंदे को वहीं मारूँ पकड़ के। लेकिन फिर मुझे याद आया अरे मैं बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हूँ उसका। फिर मैंने वेलकम कर, मैंने आई, फिर वो मैंने कहा अच्छी लग रही हो। डीप नेक पहना था उसने, बहुत सुंदर लग रही थी, लाल लाल गाल, ओहो क्या बात है, क्यूटनेस। फिर मैंने उसको अंदर बुलाया, मैंने कहा आओ चलो। हम लोग सेकंड फ्लोर पे गए। सेकंड फिनिक्स मॉल तो गए हो ना सब लोग, सेकंड फ्लोर पे है वहाँ पे कैफ़े। तो हम लोग ऊपर गए। अब जैसे ही मैं आया तो मैंने कहा तुम किसके साथ आ रही हो, तुमने बताया नहीं मुझे, ये वो वगैरह वगैरह। वी यू आर नॉट माई बॉयफ्रेंड, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मैं किसी के साथ भी घूमूँ। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग ऊपर गए, हम लोगों ने ऑर्डर करा कुछ। अब मैं उससे बातें करे जा रहा हूँ, अब उसका मूड हो गया ऑफ, क्योंकि मैंने उससे ज़्यादा सवाल कर लिया। अब मूड ऑफ हो गया बंदी का। अब मैं बोले जा रहा हूँ, जोक सुनाया जा रहा हूँ, हंसाया जा रहा हूँ, ये करे जा, वो बंदी हंस के ही ना दे, मूड ऑफ। मैंने कहा मूड ऑफ है तेरा, मैं फ़ोन तो तेरा छूने ही दूंगा नहीं। एक्चुअली में ऐसा होता है जब डेट पे लड़की को लेके जाओ और अगर वो फ़ोन चलाने लगे तुम्हारे साथ में, तो मतलब तुमने डेट की ऐसी तैसी कर दी है। मैं कहा नो प्रॉब्लम। मैंने फ़ोन साइड में करते, मैं कहा तुम मुझसे बात करो, जो भी है बात करो। मैंने कहा क्या खाओगी, बोल के आई डोंट वांट। मैंने कहा बोलो क्या खाओगी, नखरे मत करो, प्यार से। मैंने कहा बोलो, इतनी गुलाबी गुलाबी गाल है तुम्हारे यार, तुम बताओ क्या खाओगी, कुछ तो बताओ। देखो मैं लड़कियों के साथ जाता हूँ, बड़े फ्रेंड हो जाता हूँ, बहुत फ्रैंक हो जाता हूँ, बहुत बेच जाता हूँ। तो फिर जाओ बर्गर, मैं उसके लिए बर्गर लेकर आया। मैंने कहा हम दोनों एक दूसरे को खिलाएं, बोले नो। बंदी ने अपना बर्गर 2 बाइट खाया, कहा मुझे नहीं खाना। मैंने कहा यार मैंने 700 रुपये का बर्गर लिया है यार, 700 रुपये का पूरा फ्रेंच फ्राइज वही सब पूरा वो, और तुम खा नहीं रही हो। बोले नो आई डोंट वांट टू ईट, मुझे नहीं खाना है। तुमने मेरा मूड ऑफ कर दिया, स्पॉइल कर दिया। जब भी किसी लड़की को डेट पे लेके जाते हैं तो मैं दो लड़की के साथ वो अच्छा बिहेव करते, मैं कहा मैं अच्छा बिहेव करते रहूँ। मैंने कहा तुम्हारा 10 महीने का बॉयफ्रेंड था, मेरा 4 साल का रिलेशनशिप था, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे इस मामले में। मामला ख़राब पे ख़राब होता चला गया, बहुत ही वर्स्ट हो गया। उसने नहीं खाया, उसने कहा पैक करवा दो। मैंने पैक करवाया। फिर मैंने कहा चलो आइसक्रीम तो खा लो। अब आइसक्रीम के लिए जब ऐसी जैसी काउंटर पे गए, बोले मुझे नहीं खाना ये वो, तब भी उसने आइसक्रीम खा ली 140 रुपये की। बिल बढ़ता ही जा रहा है। मैं कहा ठीक है यार, मैं क्रेडिट कार्ड लेकर आया हूँ, मैं तो शॉपिंग कराऊंगा यहाँ पे। बंदी बात ही ना करके थे। मैं कहा फ़ोटो तो लेने दे, फ़ोटो तो ले लो, फ़ोटो भी ना लेने दे। बोले नहीं फ़ोटो भी नहीं लेना, मूड ऑफ हो गया। एक हाई क्लास गर्ल्स की क्वालिटी होती है ना कि अगर उनका मूड ख़राब हो गया ना तो उनको कोई भी सेटल नहीं कर सकता है। हो गया। फिर मैंने कहा कि चलो फिर चले। मैंने कहा कुछ तो ले लो। तो उसने 3 क्लिप लिए बस, वो भी 100 रुपये के थे। मैंने कहा यार ये तो बहुत बस से बस डेट हो गई। बोले मैं आज के बाद तुम जैसे लड़कों के साथ आऊँगी नहीं, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। उसने मैं बहुत सुनाया। मैंने कहा मैंने अपना पूरा 100% दिया तुझे, और ये तू उल्टा किसी और के साथ डेट ख़त्म करके दूसरी डेट पर आ रही है। तो तू मेरा काट रही है तो उसका भी काट रही है।
और तू शाम को भी किसी और डेट पे जाएगी। तो बोली चिढ़ के, और वो अपने उसमें मिनी मेट्रो में चली गई अपने घर। मैं मूड ख़राब, मेरा ही मूड ख़राब, मैंने हाफ डे की छुट्टी लेकर आया, मैं तेरे चक्कर में मूड ख़राब हो गया। रात में उसका मेरे पास मैसेज आया कि देखो वी हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, हमारी पर्सनैलिटी अलग अलग है, हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे, आज के बाद हमारी कोई फ्रेंडशिप नहीं, यू आर अ नाइस गाय। 2 मैसेज करे भेजे, गुड बाय भेज दिया। मैंने मैसेज देखा, मैंने रिप्लाई नहीं किया। अब बंदी की ऑडेसिटी देखिए, बंदी का 10:30 बजे मेरे पास कॉल आया, बोले तुमने मुझे गुड बाय नहीं करा। मैं कहा गुड बाय नहीं करा? बोले मैंने तुम्हें गुड बाय लेके भेजा, अब से हमारी फ्रेंडशिप खत्म है, तुम गुड बाय तो करो मुझे, मतलब इसके लिए तुमने कॉल किया गुड बाय सुनने के लिए मेरा? मैंने कहा मैं अभी नहीं करूँगा, मैं खाना खा रहा हूँ, रात में बात करते 12 बजे के बाद। 11:30 बजे फिर कॉल आया, बोले बाय करो मुझे। मेरे को बिल्कुल दिमाग ख़राब है तुम्हारा क्या? मैंने कहा हाँ यू आर अ गुड गर्ल, और ये हम नहीं मिलेंगे, ये वो वगैरह वगैरह। और उसके बाद मैंने गुड बाय भेज दिया। एक्चुअली उसे ब्लॉक करना था मुझे। तो इस लड़की की क्वालिटी थी कि वो ब्लॉक इसलिए करना चाहती थी मुझे क्योंकि मैंने उसकी डेट ख़राब करी, ऊपर से ब्लॉक करने के लिए उसे गुड बाय चाहिए था कि गुड बाय दे दो तो मैं ब्लॉक कर दूँगी तुम्हें। तो इसी के साथ हमारी एंड हुई, लेकिन मैंने उसको बता दिया था कि मैं तुम्हारे नाम का स्टैंड अप करूँगा, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ नहीं भी बताया है जो भी उसने किया था। मुझसे बोली कि यू आर नॉट ए एक्स्ट्रावेगेंट बॉयफ्रेंड। मैंने कहा क्या? बोले एक्स्ट्रावेगेंट बॉयफ्रेंड। मैंने कहा इस नाम के तो चमगादड़ होते हैं हमारे यहाँ। मैं क्या बोल रही हो? वो नो यू डू योर लाइक। तो मैं यहाँ के लड़कों को सलाह देना चाहता हूँ, डेटिंग करो, हाई क्लास गर्ल से कभी मत करना, ये लोग अपने आगे समझती नहीं है, ठीक है? हम है नॉर्मल से इंसान। लेकिन एक बात बताऊँ, लग तो वो इतनी खूबसूरत रही थी वहाँ मॉल में कि उस पूरे मॉल में उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई था ही नहीं। एक तो डीप नेक पहन के आई थी, ऊपर से वैसे मैं पागल हो रहा था। और जब आप डेट बजे बेस्ट लगते हो, तो हम दोनों बहुत बेस्ट कपल लग रहे थे। एक फ़ोटो ली साथ में, वो याद के तौर पे रखी हुई है, और इसी के साथ हमारा किस्सा ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।